बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और वेलकम करती हूँ आज के इस व्लॉग में, आज के रूटीन व्लॉग में, जो कि आज फ्राइडे है और मैं जुमे की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की। और मेरी आदत है कि मैं लाजमी जुमे की नमाज़ के बाद कुरान पाक की तिलावत चाहे थोड़ी सी ही करूँ, करती ज़रूर हूँ। और जुमे का दिन हम मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास दिन होता है और इस ख़ास दिन में हमें दुरूद पाक का भी विर्द बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और ये बहुत ख़ास दिन होता है असर के टाइम में, जब आप जो है तस्बीहात करते हैं जुम्मे के दिन स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा बरकतों और रहमतों से भरपूर होता है। तो वो लाजमी किया करें। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ ट्यूसडे का दिन था और ट्यूसडे के दिन जनाब मैंने तमाम दराज़ों की सफाई करनी थी। क्या जो हमारे ड्रॉर्स वगैरह होते हैं उनकी जो है ना सफाई भी, उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें हर चीज़ अपने टाइम पे और अवेलेबल हो, हमें हर चीज़ हम जहाँ से चाहें वहीं पे फ़ौरन हमें अवेलेबल हो, तो उसके लिए जनाब ड्रॉर्स वगैरह की सफाई बहुत ज़रूरी है। और हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके मेंटेन करके रखें, ताकि हमारे वक्त की बचत भी हो और हमें प्रॉब्लम भी ना हो और प्रॉब्लम का सामना भी करना ना पड़े। यानी कि हम जब चाहें हमें फ़ौरन चीज़ अवेलेबल हो जाए। तो जनाब यहाँ पर मैं ये एक मोबाइल होल्डर भी लाई थी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। बहुत अच्छा और बहुत मुनासिब सी रेंज में मिल गया था। और ये दिखाने का मकसद ये था कि अगर मुनासिब कीमत की अगर हमें चीज़ें जिससे हम घर को खूबसूरत और साफ़ सुथरा बना सकते हैं, हमें ज़रूर उसको ना घर के लिए लाना चाहिए और उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो जनाब मिरर भी मेरा काफ़ी ख़राब हो गया हुआ था, उसको क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल हम अपने ड्रॉर्स वगैरह की सफाई करेंगे। यहाँ पे मैंने जो ड्रॉर में ना स्टिचिंग से मुतालिक नलकियाँ वगैरह, बॉबिन पिन्स वगैरह और नीडल्स वगैरह रखी होती हैं, तो उसकी मैंने आज पहले जो है ना बॉक्स को साफ़ करना है। तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ना मैसी हुई थी, बिखरी हुई थी। और इंचेस टेप हैं, नीडल्स हैं और ये स्क्रू ड्राइवर्स हैं और सेफ्टी पिन्स वगैरह हैं, नलकियां हैं, ये सब धागे जो है ना बहुत इनके ख़राब हो रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये 14 गज के जो ना बैचेस भी हैं और ये मैंने संभाल के रखे हुए हैं पिछले साल के, क्योंकि अब एक आध दिन यूज़ होते हैं, उसके बाद फिर यूज़ नहीं होते। और मैं इसको फिर संभाल के रख लेती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम हमें बाज़ार से ख़रीदने ना पड़े। तो जनाब यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को जो है ना साफ़ सुथरा कर लिया है। और यहाँ पर एक मैंने ये जो है ना डिब्बियाँ, ये बहुत अच्छी कैंडी इसके अंदर थी, छोटी छोटी बच्चों की कैंडीज़ आती हैं। तो इस तरह की जो डिब्बियाँ होती हैं और इनका लॉक अगर अच्छा हो तो इनको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर तमाम नीडल्स डाल दी थी ताकि मेरी जो है नीडल्स इधर उधर बिखरे नहीं और प्रॉब्लम ना दें। और दूसरी छोटी सा एक जार बनाया हुआ था, इसके अंदर मैंने फैब्रिक चॉक्स वगैरह रखे हुए थे। साथ वीवर्स चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखें तो इससे हमें काफ़ी सहूलत मिलती है। हमें टाइम पे जो है हर चीज़ मैसर होती है, हमें फ़ौरन मिल जाती है। और जनाब ऐसा भी होता है कि हमारे वक्त की बचत भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो अपना स्टिचिंग वाला बॉक्स था वो तो सेट कर लिया था। अब बारी आ गई थी हमारी मेडिसिन वाली बास्केट की, तो यहाँ पे मैंने वो भी तमाम सेट कर ली थी। अब दोनों चीज़ें हो गई थी सेट और इसको मैं ड्रॉर में रख दूँगी वापस। और उसके बाद में बारी आएगी डिवाइडर की, और डिवाइडर वाले जो ड्रॉर थे वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना मैसी हुए थे। तो अब मैंने यहाँ पर इनको बाहर निकालना है और इसके अंदर जो है ना वायर्स वगैरह है, शू ब्रशेज़ वगैरह, सीज़र्स और क्या कहते हैं केबल्स, अडॉप्टर्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें रखी हुई थी। और ये काफ़ी दिनों से जो है ना हो रहा था कि भाई कब से जो है ना मैं इनको साफ़ करना चाह रही थी। आज मुझे टाइम लगा तो मैंने सोचा कि आज तमाम घर के जो है ना ड्रॉर्स वगैरह की सफाई कर ली जाए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जो है ना ये है टाई बैंड और इनको भी मैं रख लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी केबल्स वगैरह होती हैं जो हम यूज़ में नहीं लाते, तो हम उनको बिखरने से बचाने के लिए उसको इस तरह टाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये मैंने ड्रॉर से दराज से मंगवाई थी और ये बहुत सारी 100 रुपये में मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना तकरीबन 100 के लगभग मुझे ये टाई बैंड मिल गए थे। तो आप भी वहाँ से मंगवा सकती हैं, इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे माशाल्लाह ये मैंने दूसरा ड्रॉर भी जो है ऑर्गेनाइज़ कर लिया था।
तो अब मैं इसको रख दूँगी। उसके बाद जनाब यहाँ पे जो मैंने मिरर था, इसका निचला हिस्सा पार्ट जो था वो ख़राब हो चुका था, वो मैंने उसका फेंक दिया है उतार के, और यहाँ पे इसका लुक बेहतरीन हो गया था। तो जनाब उसके बाद हम आ गए थे फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल, और यहाँ पर हम जब आए थे तो इधर 14 अगस्त की तैयारियां चल रही थी। और जनाब ये मंगल वाले दिन जो है 12 अगस्त वाले दिन की वीडियो है, और यहाँ पे खूब सारी सजावट हुई थी। अच्छा, मुझे याद नहीं था कि 14 अगस्त 2 दिन बाद है। तो जब वहाँ पहुँची तो मुझे याद आया कि भाई हमारी तो परसों जो है 14 अगस्त है। तो उस हवाले से माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना खूबसूरत सजाया हुआ था। सेल भी लगी हुई थी काफ़ी जो है ब्रांड्स के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरती लग रही थी वहाँ पे, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर हमने स्क्वायर मॉल इसलिए गए थे कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी, कुछ गिफ्ट्स वगैरह ख़रीदने थे। और दूसरा यहाँ पर आयशा जो है माशाल्लाह उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे, और उन्होंने जनाब मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लिए। बस उसको भी थोड़ा गिफ्ट दिलाना था। उसकी एक्साइटमेंट ये थी कि मामा मुझे जाना है जॉयलैंड। हमने उसकी विश पूरी करनी थी, तो हम स्क्वायर मॉल आए और साथ में हम जॉयलैंड भी गए। तो यहाँ पे से मैंने पहले उसको जनाब उसका गिफ्ट परचेज़ किया। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्ती ना एक नई शॉप खुली है स्क्वायर मॉल में निचले वाले पार्ट में जी। यहाँ पर आपको टीमों से रिलेटेड, यानी कि टीमों में जो जो आप चीज़ें देखते हैं ना, वो आपको सारी यहाँ पर अवेलेबल थी। मैं तो हैरान हो गई थी कि ये नई शॉप खुली और यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब वही चीज़ें मुझे नज़र आई जो मैंने टीमों पे देखी थी। और अब तो वैसे भी टीमों पे बहुत ज़्यादा जो है ना प्राइजेस बढ़ चुकी हैं चीज़ों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से परचेज़ की। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे ज़ेलबरी में। ज़ेलबरी में मैं 2 गिफ्ट खरीदने थे, 2 ड्रेसेस लेने थे जो गिफ्ट करने थे। और यहाँ पे मैंने आयशा को पहले एक गिफ्ट कर दिया और साथ में एक दूसरा गिफ्ट लिया जो कि मैंने किसी और को करना था। तो जनाब फिर हमने रुख किया जॉयलैंड की तरफ, और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयशा को जो चाहिए था वो इसने यहाँ से ख़रीद लिया, और अब हम आ चुके हैं जॉयलैंड। जॉयलैंड में आते ही इन लोगों ने ले लिए थे अपने बैंड्स, जो कि इन्होंने झूले लेने थे उसके लिए लिया था। और चूँकि एक एक झूला जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, 300 350 इस तरह से, और बैंड इसमें जो है ना अफोर्डेबल था, तो इसलिए हमने फिर बैंड लिए। बैंड लेने के बाद जनाब इन्होंने खूब अय्याशी की, झूले लिए, खूब मज़ा किया। उसके बाद हम आ गए थे फ्राई चिक पे। हम जॉयलैंड आए और फ्राई चिक ना जाएंगे कैसे हो सकता है। तो जनाब वहाँ पे हमने पेट पूजा की, और पेट पूजा करने के बाद हम आइसक्रीम खाने बाहर आए। तो आइसक्रीम हमने खाई, और आइसक्रीम खा कर हम निकले अपने घर की तरफ। और घर में जो जो डेकोरेशन जाते हुए जो जो डेकोरेशन 14 अगस्त के हवाले से थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसी बहाने हम लोगों ने 14 अगस्त की डेकोरेशन भी देख ली, यानी यौम आज़ादी का जो उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, सजावट की हुई थी, वो भी हम देख सके। तो जनाब यहाँ पर अब आपको दिखा देती हूँ जो जो ड्रेसेस मैंने ज़ेलबरी से ख़रीदे थे वो हैं ये वाले। ये बहुत खूबसूरत ब्लू कलर था। इसका दुपट्टा तो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके था। बज़ाहिर इतना नहीं अच्छा लग रहा आपको शायद इसमें दुपट्टे का कलर, लेकिन मैं खोल कर नहीं दिखाऊंगी कि अगर दिखाने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल आप सिर्फ इसी से काम चलाएं। तो जनाब ये मुझे गिफ्ट करना था किसी को, और जो दूसरा ड्रेस है वो है आयशा के लिए। आयशा को मैंने ये ड्रेस दिलाया, ये चुनरी स्टाइल में था और बहुत ही खूबसूरत टोमेटो कलर का रेड था, और इसमें जो पिंक कलर का टच था वो और भी ज़्यादा खूबसूरत था। तो कहने लगी मामा जिस तरह से इन्होंने ऊपर डिज़ाइन में मतलब इसकी स्टिचिंग की हुई है मुझे बिल्कुल सेम इसी तरह से करवानी है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं आपको करवा दूँगी। तो जनाब ये 2 ड्रेसेस थे जो हमने ज़ेलबरी से परचेज़ किए थे, तो बहुत खूबसूरत थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये तमाम काम निपटाए। मैंने बच्चों को अय्याशी भी करा दी, बच्चों को गिफ्ट भी दे दिया। इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला आइंदा भी इसी तरह बच्चे कामयाब और जो है कामयाब होंगे, और अल्लाह ताला इसी तरह उनको कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला सब के बच्चों को कामयाब करे और सब के बच्चों को कामयाबी दे, दीन की भी और दुनिया की भी। तो जनाब अब आते हैं नेक्स्ट डे पर, यानी कि 13 तारीख का
13 अगस्त की जो तैयारियां थी, जो रूटीन थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर जनाब नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम आ गए। अब्दुल हादी कहने लगा मामा मुझे झंडा प्रेस कर दें और मैंने ये छत पर लगा कर आना। तो यहाँ पर मैं इसको झंडा प्रेस करके दूंगी और फिर उसके ऊपर ये छत पे, और साथ साथ वो इतनी पता नहीं, आई डोंट नो 14 अगस्त को इतना हबस और घुटन क्यों हो जाती है, समझ से बाहर है। बहरहाल मैंने इसको जब ये झंडा मैं इस्त्री कर रही थी तो साथ साथ जो है ना ये अब्दुल हादी झंडियाँ वगैरह भी लगा रहा था, सारी कर रहा था। मैंने मम्मा डेकोरेशन करनी है, साथ साथ मैंने उसको पेडेस्टल फ़ैन लगा कर दिया कि चलो थोड़ा सा तो आसरा हो जाएगा, गर्मी थोड़ी कम लगेगी आपको। तो जनाब ये देखें छोटी मोटी अभी इनकी तैयारियां चल रही हैं और ये डेकोरेट कर रहे हैं थोड़ा घर को। ये एक अलग ही जज्बा होता है। जब हम भी छोटे हुआ करते थे तो हम भी इसी तरह जो है ना अपने घर को सजाया करते थे, खुशी मनाया करते थे और पाकिस्तान को ज़िंदाबाद किया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तानी कौम है और पाकिस्तान ज़िंदाबाद कौम है और अल्लाह ताला इसी तरह हमारे मुल्क को सलामत रखे, खुशहाल रखे और आबाद रखे। तो अपने 14 अगस्त वाले दिन ज़रूर अपने मुल्क के लिए दुआएं कीजिएगा, मुल्क नवाफिल अदा कीजिएगा और ख़ास इसकी सलामती के लिए दुआ भी कीजिएगा। मैं थक चुकी थी और मैंने थोड़ी कुछ कपड़े जो है आयरन भी कर लिए थे और साथ मुझे चाय का टाइम हो चुका था, बस थोड़ी थक गई थी तो सोचा क्यों ना कपड़े भी प्रेस करने के साथ साथ चाय भी पी ली जाए। तो जनाब ये देखें ये शाम मगरिब के बाद का टाइम है, तो सजावट जो की थी मैंने आपको दिखाई। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और ये चीज़ दिखाने लगी हूँ। कुछ ड्रॉर्स मेरे रह गए थे और उस दिन क्योंकि हमने फोर्ट्रेस जाना था और कुछ ड्रॉर्स की मैंने अभी सफाई नहीं की थी। यहाँ वहीं से फोर्ट्रेस से मैं ये एक ड्रॉर मैट लेकर आई थी, बहुत नॉन स्टिकी सा है, नॉन स्लिपरी है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा था और मुझे नॉन स्लिप था और इसका स्टफ़ जो है ना बहुत अच्छा था, मटेरियल जो है। और मैंने ये अपने ड्रॉर्स वगैरह में इनको जो है ना बिछा कर तो इसके ऊपर चीज़ें रखी तो बहुत बेहतर लगा। उसके बाद जनाब हम निकले थोड़ी सी आउटिंग के लिए कि मामा सुबह 14 अगस्त है तो चले बाहर ज़रा स्टॉल दिखाते हैं और कुछ लेना हुआ तो हम वो भी ले लेंगे। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैं 14 अगस्त की खुशी में 14 अगस्त को किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, 14 अगस्त में कैसे स्टॉल्स लगते हैं, ये भी बच्चों के लिए एक एक्सपीरियंस काउंट होता है, तो मैं उनको दिखाने के लिए बाहर ले आई। अब्दुल हादी कहता कि मामा मुझे लेना है बाजा। आई डोंट नो ये बच्चों को क्या क्रेज़ है कि 14 अगस्त में इनको बाजे याद आते हैं। आपकी तरफ भी ऐसे ही है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो खैर मैंने तो नहीं लेकर दिया, लेकिन इसके जो भाई हैं, बड़े कज़न भाई हैं, उन्होंने इसको ज़रूर लेकर दिया, लेकिन वो भी ख़राब हो गया था। उसके बाद हम घर आ गए थे अपना ब्रेकफास्ट सुबह के लिए लेकर और साथ में कुछ आइसक्रीम्स दी बच्चों ने, वो अब जो है ना अब इन्होंने एंजॉय की। और अब आ जाते हैं 14 अगस्त की तैयारी के लिए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त सबसे पहले मेरी वाईटी फैमिली को, तमाम मुल्क को, तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, आबाद रखे, दुश्मनों की नज़र से और बचाए रखे। तो जनाब यहाँ पर अब्दुल हादी जनाब रेडी होकर बैठ गए थे और बच्चियों ने भी माशाल्लाह ड्रेसेस पहन लिए थे। बच्चियाँ बहुत प्यारी लगती हैं जब 14 अगस्त के ड्रेसेस पहनती हैं और बहुत अच्छा लगता है। मीना को फोन ले लो। मीना ने एक आंख में से सुरमा पहन लिया और एक में से निकल गया। मीना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मीना मीना लुक एट दिस। अब्दुल हादी खेल रहा है मीना के साथ। खाला इधर तो हाँ नहीं, हाँ इनके ड्रेस देखें। मीना नहीं साइड पे हो, इधर इधर आओ, इस साइड पे मैचिंग खुस्सा देखें जनाब। हुरैन तो बहुत क्यूट लग रही है। हुरैन जबरदस्त। ओ भैया वो देख रही है, खेलने दो। हाँ ये देखिए ना हुरैन कितनी क्यूट लग रही है। हानिया भी 24 न्यूज़ पे 24 न्यूज़ वालों को भेजी ना उन्होंने लेयर्स चलाए हैं। पाकिस्तान की बर्थडे खत्म होने में 1 घंटा रह गया, तो कट कर लेते हैं ना जल्दी जल्दी।
दिखाओ। ये लेयर से आया, देखो पापा मैंने वो भी चेंज किया जुबैर का, इसकी पैकिंग भी चेंज कर दी, ग्रीन कर दिया पैकिंग। हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। चलिए जी जल्दी से केक कट करते हैं। हमने लेयर से केक कट किया मंगवाया था और बच्चों की विश थी कि मामा हमने बर्थडे सेलिब्रेट करनी है पाकिस्तान की, तो उसके लिए आज हम ज़रूर जो है ना मिल के सब केक कट करेंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना हम लोग केक कट करेंगे और फिर उसके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा खुशहाल रखे, अमन वाला रखे और दुश्मनों की बुरी नज़र से बचाए, सलामत रखे। और अल्लाह ताला इसी तरह हम लोग जो है ना पाकिस्तान की हमेशा सालगिरह जो है सेलिब्रेट करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।